एयरपोर्ट पर सबसे लंबी लाइन जो लगाई जाती है वह लगती है लगेज के लिए। हमारी जो फ्लाइट का टाइम होता है उससे करीबन हमें 2 से ढाई घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, क्योंकि हमें अपना लगेज सेटल कराना होता है। लगेज की चेकिंग होती है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। दूसरी लंबी लाइन पहले लगा करती थी चेक इन के लिए, लेकिन उसका समाधान जो है दुनिया में आ चुका है, जिसको हम वेब चेक इन के नाम से जानते हैं। अब हमें एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही वेब चेक इन हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें हमारा समय बच जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर लगेज के लिए भी ऐसा ही कोई ऑप्शन आ जाए कि हम एयरपोर्ट पहुंचे बिना अपने घर से ही पूरे लगेज के जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं और पूरा लगेज हमारा चेक होके फ्लाइट के अंदर चला जाए, और एयरपोर्ट पर जाने के बाद हमें डायरेक्ट चेक इन करना हो और इमिग्रेशन से होते हुए हम सीधा फ्लाइट में जाए, तो हमारा कितना समय बच जाएगा। ऐसी ही फैसिलिटी जो है सऊदी अरब के अंदर लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के अंदर इकामा को लेकर आज एक बड़ी अपडेट आई है। इकामा में भी अब कैटेगरीज आने वाली, यानी कि 5 कैटेगरी में इकामा आप बनेंगे, जिसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा नजरान में क्यों एक सुपर स्टोर पर 1 मिलियन रियाल का फाइन लगाया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इकामा को लेकर जो हमारे पास में खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। जवाजात के जो बड़े ऑफिसर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट में उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सऊदी अरब के अंदर अब इकामा की भी 5 कैटेगरीज होंगी, यानी कि इकामा को 5 कैटेगरीज में डाला जाएगा। अब तक ये होता था कि हमारे पास जिस काम की वीजा होती थी वह हमारे इकामा के ऊपर लिखा होता था वह काम, और सारे ही कामों की वीजा का जो इकामा होता था वह दिखने में भी सेम होता था और उसकी वैल्यू भी सेम होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब के अंदर इकामा को डिवाइड किया जा रहा है 5 अलग अलग कैटेगरीज में। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर एज अ डॉक्टर आते हैं या टीचर के प्रोफेशन में आते हैं, तो आपका इकामा जो होगा उसकी अलग वैल्यू होगी, ज्यादा वैल्यू होगी। यहाँ पर आप अगर किसी स्पोर्ट्स कल्चरल प्रोग्राम में एथलीट बनकर आते हैं, खिलाड़ी बनकर आते हैं, तो आपको अलग इकामा दिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो उसके लिए आपको जो है अलग इकामा दिया जाएगा। ऐसे करके टोटल 5 कैटेगरीज लाई जा रही हैं, जिसमें लेबर भी इंक्लूड है। लेकिन लेबर का जो इकामा होगा वह सबसे लीस्ट कैटेगरी का होगा, यानी कि सबसे निचले स्तर पर उसको रखा जाएगा। और साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो डॉक्टर प्रोफेशन होंगे, जो दूसरे मुल्क से आकर सऊदी अरब में डॉक्टर की नौकरी करेंगे, तो उनका जो इकामा होगा वह सबसे हाई पोस्ट पर होगा, यानी कि सबसे ज्यादा महत्व उस इकामा का होगा। और इन 5 कैटेगरीज में बांटने के बाद में इन इकामास के हिसाब से उन सारे गैर मुल्की वर्करों को उतने ही ज्यादा फायदे भी दिए जाएंगे सऊदी अरब में रहने के और यहाँ की फैसिलिटीज के। तो अब जो है आने वाले समय में ये जो पूरा प्लान है लगभग 2025 तक रेडी हो जाएगा, और तब तक अप्लाई भी हो जाएगा सऊदी अरब के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरे प्रोग्राम का जो मकसद है अप्लाई करने का वो यही है कि यहाँ पर जो है लेबर को बड़े प्रोफेशन से अलग किया जाए, और जो जिस कैटेगरी का वर्कर है, जो जिस कैटेगरी में जॉब करता है, उसको उसके हिसाब से उतना महत्व दिया जाए, और उसके फायदे भी जो है सऊदी हुकूमत की तरफ से उनको दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो महत्व होगा वह यहाँ पर आने वाले दूसरे मुल्कों से जो यहाँ पर साइंटिस्ट आएंगे, डॉक्टर आएंगे, टीचर्स आएंगे, उनको दिया जाएगा। इसके अलावा कोई मेडिकल में अपना रिसर्च करता है या फिर सऊदी अरब के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। तो उसी के हिसाब से उनको उतने अच्छे और ज्यादा फायदे जो है हुकूमत की तरफ से मिलेंगे। तो ये बड़ा नियम जो है सऊदी अरब के अंदर लागू होने जा रहा है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। सऊदी अरब के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर एक नई फैसिलिटी लाने का ऐलान हुआ है हुकूमत की तरफ से, जिसको फ्री बैग ट्रेवल के नाम से जाना जाएगा। इसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है और लगभग अप्रैल के महीने तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस फैसिलिटी में होगा ये कि आप अपने घर बैठे बैठे जो है जो आपका लगेज का सामान होता है वह सारा आप मोबाइल के जरिए अपनी सारी डिटेल्स देकर
टिकट की डिटेल्स देकर और अपने सारे आइडेंटिटी कार्ड देकर, और लगेज के अंदर जो आइटम्स ले जाना अलाउड नहीं है वो आइटम लगेज के अंदर नहीं होना चाहिए। तो सारी जानकारी आप अपने घर बैठे ही मोबाइल फोन के जरिए दे सकते हैं, जिसके बाद आप जब एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको लगेज के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। ऑलरेडी आपका एक तरीके से लगेज चेक इन हो जाएगा और वह सीधा काउंटर तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आपको सीधा अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो इमिग्रेशन से होते हुए जो है आपको फ्लाइट के अंदर जाना पड़ेगा। तो इससे काफी ज्यादा समय जो है ट्रेवलर्स का बच जाएगा, जो वे एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइन लगाते हैं इकोनॉमी क्लास वाले, उसको देखते हुए ये सारी फैसिलिटी जो है लाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नियम केवल सऊदी अरब के लिए है, यानी कि आप सऊदी अरब से जो ट्रेवल करेंगे वो चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल फ्लाइट हो, तभी ये जो फैसिलिटी है आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो कंपनी ये फैसिलिटीज ला रही हैं, उन कंपनीज के अंदर जितनी एयरलाइंस आती हैं उनके पैसेंजर्स को ही केवल ये सुविधा दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सारी एयरलाइंस को, यानी कि मिसाल के तौर पर आप अगर इंडिगो फ्लाइट से इंडिया जा रहे हैं तब आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप अगर सऊदिया एयरलाइन से या फ्लाइनेस एयरलाइन से डोमेस्टिक ट्रेवल करते हैं तब आपको इस फैसिलिटी का लाभ जो है मिल सकता है। तो ये फैसिलिटी जब आ जाएगी, इसके बाद काफी अच्छा खासा समय जो है किसी भी ट्रेवलर का बचे और एयरपोर्ट पर जाने के बाद उसको लगेज के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, घर बैठे ही उसका पूरा काम हो जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। ये खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। नजरान के अंदर एक बकाला यानी कि सुपर स्टोर पर छापा पड़ा। उसके ऊपर जब छापा पड़ा और वहां की चीजों की जो है कस्टमर्स ने कंप्लेन की थी, जिसके चलते वहां पर इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में उस सुपर स्टोर के अंदर काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिले, ऐसी चीजें मिली जो अपनी एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुके थे। इसकी वजह से उस सुपर स्टोर के मालिक के ऊपर लगभग 1 मिलियन रियाल का फाइन लगाया गया है। तो सऊदी अरब के अंदर अगर किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट एक दिन भी आगे चली जाती है और आप अगर पकड़े जाते हैं, उसके ऊपर अच्छा खासा जो है चालान आपको भरना पड़ता है और आपको जेल भी इसके लिए हो सकती है। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। इकामा और एयरपोर्ट दोनों ही खबरें बेहद जरूरी थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।